पहले फेज की 152 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और बंगाल में वोटर टर्नआउट जो है वो एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने पर तुला हुआ ऐसा लग रहा है। एक अलग ट्रेंड दिख रहा है। हमेशा से बंगाल में वोटर टर्नआउट जो है वो ज्यादा रहा है, हालांकि वो सवालों के घेरे में भी रहा है, छापे की बात होती रही है, लेकिन इस बार वोटर दिख रहा है पोलिंग बूथ पर भी और जो रिकॉर्ड मतदान हो रहा है उसमें भी। आपको बताएं कि अभी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अब तक बंपर वोटिंग हुई है, अभी वोटिंग में 1 घंटा बाकी है। 78.77% वोटिंग हुई है। आपको बताएं कि सुबह के शुरुआती घंटों में ही वोटिंग परसेंटेज 30 से 40% को क्रॉस कर चुका था। इस बार पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाला वोटर सिर्फ वोटिंग रूम में नहीं, बूथ के बाहर लंबी कतारों में भी दिख रहा है। अभी पोलिंग का 1 घंटा और बचा है और अगर वोटिंग की यही रफ्तार रहती है तो लग रहा है आंकड़ा जो है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और कहीं 85 से 90 तक आके ठहरेगा। यानी इतना बड़ा वोटर टर्नआउट अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये इतिहास में अपने आप में एक बड़ा वोटर टर्नआउट। एक और फैक्टर जो दिन भर से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर 152 सीटों पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं जब वोटर से बातचीत कर रहे हैं कि वोटर की कतार भी दिख रही है और वोटर वोकल भी दिख रहा है। वोटर पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है, वो खुल के बोल रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पक्ष में हो या विपक्ष में। बूथ पर महिला वोटरों की लंबी लाइन जो वो किसी को खुश कर सकती है, किसी की टेंशन बढ़ा सकती है। वो किस ओर जा रहा है, सवाल ये भी है। सवाल यही है कि मोदी की भाषा में ये बदलाव का वोट है या फिर ममता दीदी की भाषा में ये टर्नआउट बदले का है। वोटर टर्नआउट अगर ऐसे होगा तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि फर्स्ट फेज की 152 सीटों में से कोई पार्टी एक तरफा स्वीप करे, यानी 100 के आंकड़े को भी पार कर जाए। बीजेपी को अगर सरकार बनानी है तो आज सेंचुरी लगानी ही पड़ेगी। अगले फेज में 29 तारीख को वो भले ही हाफ सेंचुरी बनाए, लेकिन आज शतक से कम कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि अगला फेज बीजेपी के लिए मुश्किल है। परिवर्तन वहां आसान नहीं है क्योंकि समीकरण और बात करें संगठन, दोनों ही कमजोर है। क्या आज की बंपर वोटिंग परिवर्तन के लिए हो रही है या फिर यहां पर विश्वास? बात करेंगे। उससे पहले शाम 3 बजे तक के कुछ डेटा आपको दिखाते हैं। जो हिंदू बहुल सीटें हैं, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर वोटर टर्नआउट क्या कुछ कह रहा है और कितनी बड़ी तादाद में महिलाओं की कतार यहां पर दिख रही है। जरा आपको बताएं कि सबसे पहले उन सीटों की बात कर लेते हैं जो हिंदू डोमिनेंस सीटें हैं, जहां पर हिंदुओं की परसेंटेज जो है वो अच्छी खासी है। वहां पर किस तरह की वोटर टर्नआउट है आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। पश्चिमी मिदनापुर में 81% वोटिंग हुई है, कूच विहार में 79% और साथ ही जलपाईगुड़ी की बात करें तो 78% और अलीपुरद्वार में 77%। यानी कि अब एक ट्रेंड ये भी कह रहा है भाई, अगर ये हिंदू डोमिनेंट सीटें हैं और वहां पर इतनी बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकला है तो क्या 70 बनाम 30 हो गया है? क्या ये इलेक्शन पोलराइज्ड हो गया है? क्या हिंदुओं ने एक तरफा वोट किया है? क्या बीजेपी ने वाकई में 50% के अपने हिंदू वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी तरफ स्विंग कर लिया है? मुस्लिम इलाकों की बात करें तो वहां पर वोटिंग टर्नआउट हमेशा से काफी अच्छा रहा है और इस बार भी अगर बात करें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, तो आप देखिए कि लगभग 80% का वोटर टर्नआउट है। कहीं 76-77 है मालदा और उत्तर दिनाजपुर में, लेकिन मुर्शिदाबाद वो बेस्ट चॉइसेस थी कि 80% वहां पर देखा है। बीरभूम में अगर बात करें तो वहां पर भी 80% वोटिंग जो है मुस्लिम डोमिनेंट इलाकों में हुई है। और पहले भी यही होता था कि मुस्लिम डोमिनेंट जो इलाके थे वहां पर वोटर टर्नआउट ज्यादा होता था बनस्पत बाकी की सीटों के, और फिर जब एवरेज काउंट होता था तो बंगाल का वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखता था। तो अब सवाल यही है कि ये बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट, हालांकि इसमें एक गणित का फैक्टर भी लगाया जा रहा है कि SIR के बाद जो नाम कटे हैं फिर उसको जिस तरह से देखें तो वो वोटर परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। सुबह से लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट यहां पर नजर आ रहा है। आइए आपको कुछ डेटा यहां पर स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से ये बड़ा वोटर टर्नआउट जो है वो क्या कुछ कह रहा है। अगर हम बंगाल के हिंदू इलाकों में वोटिंग की बात करें तो जरा देखिए, पश्चिमी मेदिनीपुर में 81% वोटर टर्नआउट अभी तक हो चुका है। अभी 1 घंटा पोलिंग का बचा हुआ है। कूच बिहार में 79%, जलपाईगुड़ी में 78% और अलीपुरद्वार में 77%। तो यहां पर सवाल यही है कि क्या हिंदू जो है वो, जिसे कहा जा रहा था कि वो भी कंसोलिडेट होगा, वो भी पोलराइज्ड होगा और वो भी बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, वो किसके साथ निकल रहा है इसको इंटरप्रेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए कि किस तरह से अब बंगाल के मुस्लिम इलाकों में वोटिंग पैटर्न देखिए, और ये पैटर्न कमोबेश पिछले सालों जैसा ही है। मुर्शिदाबाद में 80%, मालदा में 76%, उत्तर दिनाजपुर में 77% और बीरभूम में 80% यहां पर वोटर टर्नआउट हुआ है। तो यहां पर आप देखिए कि मोटा मोटा वो तमाम इलाके जहां पर हिंदू डोमिनेंट हैं, जहां पर हिंदू सीटें हैं, वहां पर भी इस बार 80% ऑन एन एवरेज 78 से 80% वोटर टर्नआउट हो रहा है।